नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ कालक्रम दिए गए हैं और कुछ घटनाएं हैं। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, यानी कि A3। तो 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और B4 है 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। और C2 है 1579 में मजहर की घोषणा हुई थी। और 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान। तो ये है इसका आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी कहा जाता है आपको अमीर हसन को। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो जो आई थिंक चोल थे। हाँ, चोल जो है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये जो कन्नौज के पास, ये तीनों कन्नौज के पास युद्ध कर रहे थे, जिसमें चोल शामिल नहीं थे। चलिए 4 नंबर देखेंगे, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो जो सिमुक था वो संस्थापक था आपका, कहाँ गया, सातवाहन वंश का। ठीक। 5 नंबर चलेंगे, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो है अगुंतर निकाय में। 6 नंबर देखेंगे, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 6 नंबर का जो आंसर है वो है 1892 में। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो जो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था तो कैप्टन मोहन सिंह थे ये। 8 नंबर देखेंगे, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था। तो क्या दिया था जोर? पूर्ण स्वराज का। 9 नंबर देखेंगे, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये आपके दिल्ली के तालकटोरा मैदान में हुई थी। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया संपन्न हुआ था। तो ये कौन सा था? और ये था आपका बेलगांव का सम्मेलन। चलिए 11 नंबर देखेंगे, एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो अमेरिकन में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है क्यूबा और मैक्सिको को। इसका आंसर हो जाएगा डी। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की एंग्लो अमेरिकन संस्कृति के भाग हैं। चलिए 12 नंबर में चलेंगे, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे? तो एज आप जानते हैं कि ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो यहीं पे आते हैं। चलिए 13 नंबर देखेंगे, निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापी शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है वो उपयुक्त नहीं है। 14 नंबर में चलेंगे, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। तो जो भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर की घाटी में पाया जाता है। IRDA नियमित करती है। तो ये संबंधित है आपका बीमा कंपनियों से, इनका रेगुलेट करती है। चलिए 16 नंबर में चलेंगे, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? तो जो साक्षरता है वो इस सूची के हिसाब से मणिपुर में सबसे अधिक है। चलिए यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची 2 को मिलान करना है। तो जो इसका आंसर है 17 नंबर का, वो आंसर है डी। आप इसको देख लीजिएगा। 18 नंबर पे चलेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका बी, उर्वरक संयंत्र लखनऊ नहीं बल्कि ये कानपुर में है।
गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 19 नंबर में देखेंगे पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और ये इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो जो 20 नंबर है तो ये आप जानते हैं कि नाबार्ड करता है, ये वित्त फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन सरल है और आपको आना चाहिए। तो जो भाग 9A है नगर पालिका से 9A और 9 है पंचायत से संबंधित। माफ़ कीजिएगा ज़रा। चलिए 22 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो किस राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है मिजोरम में अपना उच्च न्यायालय नहीं है। भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को भारतीय संसद में या उसके अंग के रूप में देखा जाता है। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। चलिए 25 नंबर पे चलेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? जो यहाँ पर है 25 नंबर पे चौथी अनुसूची। इसकी एक ट्रिक है, किसी दिन मैं उस ट्रिक को आप लोगों को बता दूंगा। बहुत ही सरल है, जिससे कि जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो सब एक ही बार में आपको याद हो जाएंगी। चलिए चैनल पे बने रहिए और यदि आज आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 26 नंबर देखेंगे। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो वो क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। तो वो है फास्फोरस 32। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, तो मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक जो अग्नाशय है जिसको पैंक्रियास कहते हैं वो होता है। चलिए 28 नंबर, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो वैश्विक ताप में वृद्धि से संबंधित है। सिरका का रासायनिक नाम है, तो जो सिरका का रासायनिक नाम है वो है यहाँ पर 29 नंबर में देखेंगे। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। एसिटिक अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल है। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जो कलर है वहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो नीले कलर में होती है। तो मित्रों ये थे कुछ 30 प्रश्न जो आपकी आगामी पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको देखिएगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।